ये को देख ऐसा कर पड़ भाई वो जी, मैं संजय कुमार, गांव मुरादाबाद से भतीजे के साथ मेरे साथ कल बहुत ज़्यादा मारपीट करी गई। हम चौकी में गए, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर थाने में गए, थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। कल तहरीर ली उन्होंने। अब तहसील आए, अब क्या कार्रवाई हुई? अभी तो कोई यहाँ पर नहीं है कार्रवाई। मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रधान, गांव मुरादाबाद। हम जो सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि पाल समाज के एक लड़के को 3 लड़के कार लेके आए और उसको बहका करके उठा के लेके चले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने अपने कमरे में उसको बंद किया। 3 लड़के हैं, तीनों के नाम जो हैं वो हमने बता दिए हैं और उसकी तहरीर भी दिए हैं। और अभी हम जो इस समय आए हैं वो एसीपी साहब ने बुलाए, इसलिए आए। उसमें हुआ ये कि उस पर ऐसा हमला किया धारदार कुहाड़ी से, पलकटी से, मतलब उसको नंगा कर लिया। जो उसका गुप्त अंग है उसे काटने की कोशिश करी गई। उसके बाद में वो वहाँ से निकल के तो बेचारा जान बचा के भागा, झोड़ में कूद गया। तो उसके बाद झोड़ पे भी हमला करा गया। उसने बेचारे ने झोड़ में से निकल के अपने आवाज़ लगा के, इस समय वो 80% डेड है और MMG हॉस्पिटल गाजियाबाद में एडमिट है। उसके बाद जैसे इन लोगों को पता लगा, पाल समाज और टोटल बिरादरी वो SC समाज से हैं, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ जाकर चौकी में चले गए। ये लोग गए और चौकी में इन पे अपने बचाव के लिए उल्टा लांछन ये लगा दिया जी हमारी लड़की को छेड़ रहा था। तो जबकि कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई लड़की को छेड़ना है या क्या है। अगर लड़की को लड़का छेड़ता तो वो उनके कहने से वहाँ पे जाता। तो दूसरी बात, गया भी वो तो वो अकेले जाता। भाई लड़की से उससे कोई थी तो अकेला जाता। वो 3 के साथ क्यों गया? तीनों पे उन पे मोबाइल है, उसका मोबाइल भी उन्होंने छीन रखा है। तीनों मोबाइलों को हमने कहा है पुलिस से कि उन मोबाइलों को ट्रेस करो। ट्रेस करने के बाद कहाँ कहाँ गाड़ी गई है। आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल ज़माना है, सबे पता है कि मोबाइल ये बता देगा ये गाड़ी इस रूट से यहाँ गई है, यहाँ खड़ी हुई है। और उस लड़के की हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद ये बेचारे अपनी फरियाद लेकर चौकी में गए तो चौकी में इनका अनादर किया गया, इन्हें ब्लैकमेल करा गया, इन्हें धमका के वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद में कल पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हमारे गांव में 7 बिरादरी हैं, 7 में 6 बिरादरी एकदम इकट्ठी हुई। उन्होंने सबने निर्णय लिया कि हम थाने पे चलेंगे। कल थाने पे गए तो SHO साहब भी मिले और वो भी मिले चौकी इंचार्ज। तो उन्होंने फिर ACP साहब से बात करी। ACP साहब ने कहा कि इनकी तहरीर ले लो। तहरीर लेने पे और ACP साहब ने आज हमें बुलाया। अब उन्होंने हमें 4 बजे का समय दिया। तो ये सिर्फ ना तो इसमें ये हम ये चाहते हैं कि इसमें जांच हो, निष्पक्ष हो। अगर लड़का उसने एक कोई काम किया है, गलत है, साबूत मिल जाए तो उसे दंड मिले, नहीं तो वो जो 3 ठाके ले गए उन पर जो अपहरण का मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए ताकि ये पता लगे कि किसी के साथ में गाँव में ऐसे नहीं। कुछ 2-4 चुंद लोग ऐसे हैं जो गांव में अब भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम तो इसमें ये हैं कि गांव किसी तरीके से शांत हो जाए और जो इसमें जिसने गलत काम किया उसे सज़ा मिले। उसके बाद में हम तो यही फरियाद लेकर तहसील में आए। ले जाके एक तरफ गाड़ी लगा ली, एक तरफ कुछ लोग खड़े हो गए और बीच गाँव में उसे एक कमरे में बंद कर लिया। बंद करने के बाद में उसे वहाँ उसके कपड़े उतार लिए गए, नंगा कर लिया गया और उस पर तेज धार यानी क्या तो पलकटी है या कुल्हाड़ी है या हथौड़ा, उससे उस पर हमला करा गया। और हमला करने के बाद में उसको किसी पड़ोसी ने आके उस पर थोड़ी मेहर करके वो दरवाज़ा खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खोला तो कूद के झोड़ में कूद गया। झोड़ में कूदने के बाद में वहाँ भी उस पर पत्थर बरसा दिए गए। तो अपनी जान बचा के अपने मोहल्ले में अपने घर पे आया। गांव के किसी लोग को ये पता नहीं लगी कि ये ऐसे मामला है या इसका झगड़ा है या इसको उठा के ले गए। उसके बाद में ये लोग पाल समाज के लोग चौकी गए। तो चौकी में जाने के बाद में उन्होंने एक अपना नया रच दिया कि ये हमारी लड़की को छेड़ रहा था। अगर वो